बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को अपने प्यार में पागल कर देने वाला ऐसा शदीद नूरी वजीफ़ा है। इसमें अल्लाह ताला के मुतबर्रिक मुबारक नामों का वजीफ़ा किया जाता है और इस वजीफ़े की बरकत से, इस वजीफ़े के ज़रिए अल्लाह के हुजूर दुआ की जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़ा के करते ही इसके असरात आपको मिलेंगे और महबूब ऐसा तड़पेगा, महबूब की रूह उसके जिस्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी अगर वो आपके साथ राब्ता नहीं करेगा और हर लम्हा आपको देखने के लिए नहीं तरसेगा। बिलखसूस मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते रहे, वो भी इनसे मोहब्बत करते रहे, मोहब्बत के वादे किए, शादी के वादे किए और फिर छोड़ के चले गए। कुछ ही दिन पहले एक बहन ने राब्ता किया जो बड़ी परेशान थी और बार बार कह रही थी कि मैंने अपने महबूब की हर बात मानी, 3 साल उसके साथ इस तरह से गुजारे कि उसने दिन कहा तो मैंने दिन कहा, उसने रात कहा तो मैंने रात कहा और उसने भी मेरी बात मानी और मुझे अब जाके पता चला है कि उसकी तो पहले ही कहीं और शादी हो चुकी है और वो मेरे साथ दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। मेरे अजीज़ों, जब आप किसी से मोहब्बत करें तो मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन अपने जज्बात को अपने काबू में रखें और कभी भी ऐसी हद क्रॉस करने की, ऐसी हद पार करने की कोशिश ना करें जिसकी वजह से आप अपने लिए भी परेशानी का सबब बने और अपने वालिदैन के लिए, अपनी कौम, अपनी फैमिली के लिए परेशानी की वजह बने। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में दूंगा, इसे आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। वजीफ़ा एक ही रहेगा लेकिन इसे एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में किया जाएगा। जो पहला हिस्सा है उसे आपने लाज़मन फ़जर की नमाज के बाद करना है। वैसे तो मैं मोहब्बत के मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ या अमलियात के लिए हमेशा बताया करता हूँ कि आप फ़जर की नमाज के बाद जब हल्की हल्की रोशनी हो रही हो, मुश्तरी की अव्वल सात हो, उस वक्त वजीफ़ा या अमल करें, लेकिन फ़जर की नमाज के बाद और ज़ोहर की नमाज से पहले, इस दौरान किसी भी वक्त में आप ये वजीफ़ा करें। ये आपका पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा और पहला हिस्सा मुकम्मल करने के लिए आप अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और 700 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका विर्द करेंगे और तमाम वक्त में अपने महबूब का आपने तसव्वुर रखना है और ये तसव्वुर रखना है कि आप जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं वो मकसद जायज़ है। आप शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, अपने महबूब को जायज़ मकसद की खातिर अपनी तरफ मायल करना चाहते हैं। पहला हिस्सा मुकम्मल कर लेने के बाद दूसरा हिस्सा आपने मगरिब से पहले पहले मुकम्मल करना है। इसके वक्त का तय्युन आप चाहें तो ख़ुद से कर सकते हैं, चाहें तो असर की नमाज के बाद जहाँ पे नमाज पढ़ी है वहीं पे बैठे रहें, पाकी की हालत में, बावुज़ू हालत में महबूब के घर की तरफ हो सके तो अपना चेहरा कर लें, बसूरत दीगर किबला रुख अपना चेहरा कर लें और उसी तरह अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हलीमो, या अलीमो, या अज़ीमो, या हलीमो, या अलीमो, या अज़ीमो। इसमें आपने नोट किया है कि मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ा है, जबकि जो मुतबर्रिक नाम हैं इनको मैंने 2 दफ़ा दोहराया है। ये जो मैंने 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 दफ़ा नाम दोहराए हैं, इनको आपने 1 मरतबा शुमार करना है और आपने कुल 300 मरतबा इस तरह से पढ़ना है। यानी 1 मरतबा आप वजीफ़ा पढ़ेंगे और तस्बीह का 1 दाना डालेंगे। ये आपका दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब आपने उसी दिन इसका तीसरा हिस्सा मुकम्मल करना है, जो इशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त, चाहे आप सोने से पहले कर लें या इशा की नमाज पढ़ते साथ ही आप तीसरा हिस्सा भी कर लें और इसमें भी तमाम वक्त में अपने महबूब का तसव्वुर रखें और जो परेशानियाँ, जो दर्द, जो मुसीबतें आपने मोहब्बत के नाम पे उठाई हैं
ان سب کو سامنے رکھیں اور یہ نیت رکھیں کہ آپ کا محبوب بھی ان پریشانیوں میں سے گزرتا ہوا واپس آپ کے پاس آئے۔ تیسری مرتبہ آپ وظیفے کو مکمل پڑھیں گے، یعنی اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حلیم یا علیم یا عظیم یا کریم یا رحیم یا قدیر یا بصیر یا نصیر یا عزیز۔ یہ مکمل وظیفہ درود شریف کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر یا عزیزو تک جو میں نے پڑھا ہے، یہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ نے عین اسی طریقے سے اس کو کم از کم 100 مرتبہ یا ایک تسبیح اس کی مکمل کرنی ہے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ صرف ایک دن کر لینا ہی کافی ہے، اس کے نتیجے ملتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی تاثیر کو بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ سادہ عمل ہے، سادہ وظیفہ ہے، تو آپ اس کو 3 یا 5 دن تک بھی اسی طریقہ کار کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔